You know, I still think about that night we spent together. Shut up. No, I'm serious. No matter how it ended, he's still pretty amazing. तो भाई आज मैं तुम लोगों को ऐसी 5 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनको सिर्फ तभी देख सकते हो जब तुम्हारा घर खाली हो। मतलब घर पे पेरेंट्स आई हो, पेरेंट्स बाहर गए हो, तुम्हारे कानों पर हेडफोन्स हो और स्क्रीन तुम्हारे सामने हो एंड तुम्हारे हाथ नहीं, मतलब सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन तुम्हारे सामने हो। तो भाई ये वो मूवीज हैं जो ऑकवर्ड साइलेंस, गिल्टी प्लेजर और इन मूवीज को पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते, इन सारी कैटेगरीज में आती हैं। मतलब भाई कहीं वाइल्ड पार्टीज हैं, कहीं बोल्ड सीन्स हैं, कहीं टॉक्सिक लव है और कहीं तो भाई स्ट्रेट अप बोल्ड और सेक्सुअल सीन्स और कॉमेडी है। तो अगर भाई तुम रात को कुछ देखना चाहते हो, थोड़ा फन, स्पाइसी और थोड़ी अडल्ट टाइप की मूवीज, तो भाई ये मूवी तुम्हारे लिए ही बना है। इस मूवी को सेव कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना एंड इस लिस्ट को नोट डाउन कर लेना जितनी मूवीज मैं तुमको अब बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देख के मैं तुम लोगों को इन मूवीज के बारे में बता देता हूँ, इससे पहले तुम्हारे घर पर कोई आ जाए या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ही आ जाए। तो सबसे पहली मूवी है प्रोजेक्ट एक्स, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। तो भाई सोचो तुम एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो और तुम्हारा बर्थडे आ रहा है एंड जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो भी काम से आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। तो फिर तुम अपने कुछ ही दोस्तों, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बुलाते हो एंड उनके साथ चिल करने का प्लान बनाते हो अपने बर्थडे पर। लेकिन तुमसे सिर्फ एक गलती हो जाती है कि वो जो तुम्हारा इनविटेशन था वो किसी तरीके से इंटरनेट पर वायरल हो जाता है एंड भाई फिर जो होता है वो होता है प्योर नाइटमेयर एंड मैडनेस। मतलब तुम्हारी पार्टी में हजारों लोग आ जाते हैं, सारे के सारे स्ट्रेंजर्स, ड्रग्स, अल्कोहल, नॉन स्टॉप म्यूजिक, स्विमिंग पूल, फाइट्स, पार्टीज, सब कुछ हो रहा होता है। एंड ये चीजें यहाँ पर भी नहीं रुकती, सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पुलिस, यहाँ तक कि मिलिट्री को भी आना पड़ता है, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स तक आ जाते हैं। सच में भाई मूवी काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड इस मूवी का स्टाइल भी काफी ज्यादा अलग है, एक फाउंड फुटेज टाइप की मूवी है ये। एंड इसीलिए इस मूवी में जितनी भी चीजें हो रही होती हैं वो सारी रियल टाइम में रिकॉर्ड हो रही होती हैं एंड इसी वजह से ये जितना भी केओस होता है वो बहुत ज्यादा रियल लगता है। ऐसा लगता है मान लो कोई लाइव स्ट्रीम चल रही है। सच में भाई ये मूवी प्योर अनएक्सेप्टेबल वाइब, एक्सट्रीम पार्टिंग और प्योर रेकलेस बिहेवियर दिखाती है। तो अगर भाई तुम इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ या अपने फैमिली टीवी पर फुल वॉल्यूम में देखने की सोच रहे हो तो भाई जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड होने वाली है तुम लोगों के बीच। तो भाई इसी वजह से इस मूवी प्रोजेक्ट एक्स को हेडफोन लगा के कमरे में अकेले ही देखना। तो भाई अब बात करते हैं अपनी सेकंड मूवी पर जिसका नाम है एनीवन बट यू, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। भाई ये मूवी एक मॉडर्न एनिमीज टू लवर रोम कॉम है जहां पर अट्रैक्शन सिर्फ पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन भाई सिर्फ ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। पहले इस मूवी में हमको बे और बैन की कहानी दिखाई जाती है जिनका जो फर्स्ट मीटअप होता है वो काफी ज्यादा रोमांटिक होता है, लिटरली एक डेट टाइप का होता है। लेकिन भाई अगले दिन सिर्फ एक छोटी बात की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन भाई फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों डेस्टिनेशन वेडिंग पर ऑस्ट्रेलिया में दोबारा मिलते हैं एंड इसी वेडिंग में इन दोनों के एक्सेस भी मौजूद होते हैं जहां पर फैमिली प्रेशर होता है एंड बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस होती है। एंड इन सब चीजों से बचने के लिए ये दोनों एक फेक कपल बनने का डिसीजन लेते हैं। एंड भाई यहाँ से शुरू होती है नॉन स्टॉप फ्लर्टिंग, सेक्सुअल टेंशन, जेलसी, बीच सीन्स, बोल्ड जोक्स और ऐसी केमिस्ट्री जो लिटरली स्क्रीन से बाहर आ जाए। मतलब भाई तुम्हारा दिल खुश हो जाने वाला है यहाँ से। पहले अगर मूवी की बात करूँ तो मूवी काफी ज्यादा लाइट है, फन है, लेकिन जो भाई सीन्स आते हैं ना बीच बीच में काफी ज्यादा स्पाइसी हो जाते हैं एंड जिनकी वजह से तुम इस मूवी को पेरेंट्स के साथ तो देख ही नहीं सकते। एंड भाई जिस मूवी में सिडनी स्वेनी हो तो भाई समझ जाओ मूवी कितनी ज्यादा एक्सट्रीम होगी। वेल ये मूवी तुम्हारे नाइट वॉच के लिए एक परफेक्ट वॉच है। एंड भाई अब जिस मूवी के बारे में तुमको बताने वाला हूँ ना, अपनी थर्ड मूवी के बारे में, वो तो भाई एक क्लासिक है वॉच अलोन मूवीज की लिस्ट में। वेल आई नो तुम में से 90% लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। वेल इसका नाम है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। वेल ये मूवी एक सिंपल इनोसेंट गर्ल और एक मिस्टीरियस बिलियनर के बीच की स्टोरी या फिर रिलेशनशिप को दिखाती है, जो भाई शुरू तो क्यूरियोसिटी से होती है लेकिन धीरे धीरे ऑब्सेशन, कंट्रोल और डिजायर में बदल जाती है। पहले जो लड़की होती है एनेस्थीसिया, जब ये क्रिस्टियन ग्रे से मिलती है तो उसकी जो लग्जरी लाइफस्टाइल होती है, उसके डार्क सीक्रेट्स होते हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो उसको अट्रैक्ट करने लगती है। एंड भाई ये जो बंदा होता है क्रिश्चियन, इसका जो प्यार होता है वो प्यार करने का तरीका कोई नॉर्मल तरीका तो बिल्कुल भी नहीं होता। लिटरली भाई इस आदमी के खुद के रूल्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनसे जो ये रिलेशनशिप है कोई नॉर्मल नहीं, एक साइकोलॉजिकल और एरोटिक टाइप की रिलेशनशिप होती है। भाई इस मूवी का मेन फोकस स्टोरी से ज्यादा तो सेक्सुअल टेंशन पर रहता है। मतलब भाई इस मूवी में लिटरली जो इंटीमेट मूवमेंट्स होती है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। भाई इस मूवी के हर सीन्स में लग्जरी वाइब्स हैं, मतलब जैसे कि एक्सपेंसिव कार, प्राइवेट जेट्स, मतलब जिस चीज को तुम इमेजिन कर सकते हो वहाँ चीजें हो रही होती हैं। मतलब जो भी फैंटेसीज हैं तुम्हारी
वो सारी इस मूवी को देखकर या तो तुमको पता लग जाएगा या तुमको ऐसी चीजें पता लगेंगी जो तुमने लाइफ में कभी नोटिस या तुम्हें कभी पता ही नहीं चला होगा। एंड इसलिए भाई ये मूवी या तो लोग ज्यादा हेट वॉच करते हैं या फिर गिल्टी प्लेजर के लिए वॉच करते हैं। एंड भाई सच बताऊं ना तो पेरेंट्स के साथ देखने वाली मूवी तो ये बिल्कुल नहीं है, इसके लिए बिग नो है। तो गलती से भी इस मूवी का ट्रेलर या फिर इस मूवी का नाम लेने की भी गलती मत करना अपने पेरेंट्स के सामने। तो अगर भाई तुम लोगों को डार्क कॉन्सेप्ट, पावर इम्बैलेंस और बोल्ड कंटेंट पसंद है तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे तुम्हारे लिए परफेक्ट नाइट वॉच है। इसको अकेले हेडफोन लगा कर ही देखना। ना फोर्थ मूवी है द वुयर्स, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। तो भाई इस मूवी में हमको एक नए यंग कपल की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि एक नए शहर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनके सामने वाले अपार्टमेंट में एक कपल रह रहा होता है जिन पर उनकी नजर पड़ जाती है। तो भाई शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल इनोसेंट क्यूरियोसिटी टाइप रहता है, मतलब सिर्फ विंडो से देखना और गैस करना। लेकिन भाई धीरे धीरे ये क्यूरियोसिटी जो होती है इनकी स्पाई करने वाली, ये ऑब्सेशन में बदल जाती है। एंड भाई ये जो स्पाइंग होती है सिर्फ नॉर्मल देखने तक ही लिमिटेड नहीं रहती, इसमें इन लोगों के, इस कपल के इमोशंस भी इन्वॉल्व होने लगते हैं, बाउंड्रीज क्रॉस होने लगती है। एंड इस कपल की जो रिलेशनशिप है वो भी काफी ज्यादा चेंज या फिर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। एंड भाई सच में इस मूवी के जो वाइफ है वो काफी ज्यादा बोल्ड और अनसेटलिंग है। मतलब भाई लिटरली इस मूवी के जो बोल्ड सीन्स हैं उनको देखते वक्त तुमको ऐसा फील होगा कि अब कुछ तो गलत होने वाला है। लिटरली ये फीलिंग थ्रू आउट द बोल्ड सीन्स बनी रहती है। एंड भाई जैसे ट्विस्ट आता है ना तब पता चलता है कि जो चीजें जितनी ज्यादा सिंपल लग रही होती है वो उतनी ज्यादा सिंपल तो कभी थी ही नहीं। एंड भाई इस मूवी में भी सिडनी स्वीनी है, तो तुम समझ जाओ तुमको क्या देखने को मिलेगा इस मूवी में। मतलब भाई इस मूवी में एक्सप्लिसिट सीन्स है, मैनिपुलेशंस है, माइंड गेम्स है और भाई अनकंफर्टेबल मूवमेंट तो इस मूवी में भारी पड़ी हुई है। तो फैमिली के साथ देखने के लिए तो इस मूवी को बिग नो है, कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। अगर भाई तुम लोगों को एक्सोटिक थ्रिलर विद डार्क ट्विस्ट के साथ पसंद है, जहाँ जो डिजायर होती है वो क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करती है, तो ये मूवी द व्यूअर्स तो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वॉच है। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट मूवी है थ्रू माई विंडो, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। वेल ये मूवी एक टीन ऑब्सेशन टर्न इनटू रोमांस टाइप की स्टोरी है। वेल इस मूवी में हमको एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है रकेल, जो कि अपने नेक्स्ट डोर नेबर, अपने पड़ोसी को पसंद करती है जिसका नाम होता है एरिस। एंड ये उसको सिर्फ विंडो के थ्रू ही देखती है। लेकिन भाई ये लड़की उस लड़के की हर मूवमेंट को नोटिस कर रही होती है, वो भी उसको बिना पता चले। वेल शुरुआत में तो सब चीजें नॉर्मल रहती है, नॉर्मल क्रश और फैंटेसी टाइप लगता है। लेकिन भाई जैसे ही एरिस को पता चलता है रकेल के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, तो भाई तब इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा इंटेंस, पैशनेट और स्लाइटली टॉक्सिक डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब भाई वही रिच बॉय और नॉर्मल गर्ल वाला क्लासिक सेटअप, जहाँ पर जो इमोशंस है, मतलब जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा मैसी होते हैं। हालांकि भाई इस मूवी की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन भाई जिन लोगों को स्ट्रीमी रोमांस और गिल्टी प्लेजर वाली लव स्टोरीज पसंद है उनके लिए तो ये मूवी एक परफेक्ट वॉच है। लेकिन भाई तुम इसको पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एक्सप्लिसिट सीन्स हैं। तो भाई यही थी वो 5 मूवी जो कि इस वॉच अलोन सीरीज के सेकंड पार्ट में आती हैं। भाई सच बताऊं ना, हर मूवी का अलग अपना लेवल का रिस्क है, अलग फन है, अलग स्पाइसीनेस है और अपना ही एक अलग गिल्टी प्लेजर है। एंड भाई जिन लोगों ने इन मूवीज को देख रखा है वो कमेंट में बताओ कि अगर गलती से उन लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी एंड अपने पेरेंट्स के साथ देख ली तो उनके साथ फिर क्या क्या हो सकता है। एंड भाई अगर तुमको इस सीरीज वॉच अलोन सीरीज का 3rd पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो। एंड अगर तुमको कुछ ऐसी मूवीज पसंद है जिनको मैं नेटफ्लिक्स में कवर कर सकता हूँ तो वो भी उनके नाम कमेंट में बताना मुझे। एंड हाँ भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम्हारा एक सपोर्ट, तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे काफी हेल्प करेगा। वेल अब मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये रात हो रही है एंड तुमको ये मूवीज को भी देखना है, तो जाओ जल्दी जाके देखो एंड कमेंट में मुझे बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।